हेलो दोस्तों, आज हम डिफरेंस बिटवीन में जानेंगे रैम और रोम में क्या फ़र्क होता है। रैम और रोम दोनों ही एक अहम हिस्सा है कंप्यूटर का, फ़ोन का। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी, RAM और ROM। जैसे कि नाम से ही पता लगता है, रोम रीड ऑनली मेमोरी, यानी कि आप उसको खाली रीड कर सकते हो, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। रोम जो होता है, रीड ऑनली मेमोरी जो होता है, वो नॉन वॉलेटाइल होता है, यानी कि आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। वो ऑलरेडी जो कंप्यूटर की कंपनी होती है, मान लीजिए HP होती है, या फिर सॉफ्टवेयर कंपनी विंडोज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कंपनी विंडोज़ है, वो ऑलरेडी उसमें कुछ प्रोग्राम सेट करके भेजती है। उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपके किसी यूज़ का नहीं है। मान लीजिए मैं फ़ोन का एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास अगर सैमसंग का फ़ोन है, नोकिया का फ़ोन है, MI का फ़ोन है, किसी का भी फ़ोन है, आप जब उसको ऑन करते हैं तो एक लोगो बन के आता है। सैमसंग में ब्रांड का नाम और कौन सा मॉडल है वो लिखा हुआ आता है। तो वो सब रोम में ऑलरेडी फिट किया गया है, वो आप बदल नहीं सकते। वो रोम में परमानेंट है, वो चेंज नहीं होगा। यानी कि दोस्तों, रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल। रोम कांट बी चेंज और इरेज बाय एनी यूज़र्स, यानी कि जो भी कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन यूज़ कर रहा है, रोम में कोई भी चेंजेस वो नहीं कर सकता है। वो उसके किसी भी यूज़ के लिए नहीं है। वो कंपनी ऑलरेडी उसमें प्रोग्राम फिट करके भेजती है। और जो रोम होता है वो मदरबोर्ड में ऑलरेडी लगा हुआ होता है। एक ब्लैक कलर का आपको दिखेगा, वो ऑलरेडी मदरबोर्ड में लगा हुआ मिलेगा। अब बात करते हैं रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी की। हम जो यूज़र्स हैं, जो लोग लैपटॉप, कंप्यूटर, फ़ोन चलाते हैं, यूज़र्स जो यूज़ करते हैं, उनके सारे काम रैम में ही होते हैं। मान लीजिए आपने कमांड दिया कि फ़ोटोशॉप ऑन होना चाहिए। आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, आपने कमांड दिया कि फ़ोटोशॉप ओपन किया आपने। अब रैम क्या करेगा, हार्ड डिस्क को बोलेगा कि भाई ये फ़ोटोशॉप ऑन करो और मेरे पास भेज दो। तो अब हार्ड डिस्क में जहाँ भी फ़ोटोशॉप होगा वो रैम में भेज देगा और फ़ोटोशॉप स्टार्ट हो जाएगा। जब तक फ़ोटोशॉप चल रहा है वो रैम का यूज़ करेगा। जब तक आपका लैपटॉप ऑन है और उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो रैम से यूज़ हो रहा है, वो रैम की मेमोरी से यूज़ हो रहा है। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक टेबल है, उस टेबल पे आप बैठे हुए हैं और फाइल का एक लाइब्रेरी है। अब आपने बोला कि आपको टैक्स की फ़ाइल चाहिए अपने टेबल पे। टेबल आपका रैम है और जो लाइब्रेरी है वो आपका हार्ड डिस्क है। तो एक बंदा जाएगा लाइब्रेरी से, वो टैक्स की फ़ाइल उठा के लेके आएगा और आपकी टेबल पे रख देगा। आप उसे यूज़ करेंगे। ऐसे ही रैम और हार्ड डिस्क का भी खेल होता है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर पे कमांड देते हैं कि ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना है, तो रैम हार्ड डिस्क को बोलेगा कि ये सॉफ्टवेयर दो, ये सॉफ्टवेयर अभी यूज़ करना है। तो रैम में वो सॉफ्टवेयर आ जाएगा और रैम से वो सॉफ्टवेयर चलेगा। अब दोस्तों, मेन फ़र्क यह आता है कि रैम जो होता है वो वॉलेटाइल होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है वो वॉलेटाइल होता है। मान लीजिए आप फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, फ़ोटोशॉप यूज़ करते करते लाइट चली गई, तो जो जब आप फिर से स्टार्ट करोगे लैपटॉप लाइट आने के बाद, तो वो फ़ोटोशॉप वहाँ पे चलता नहीं रहेगा, फ़ोटोशॉप बंद हो जाएगा। जैसे कि मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया था फ़ाइल का, टेबल पे फ़ाइल लाने का, तो मान लीजिए कि जब तक आप काम कर रहे हो तो टेबल पे लाइब्रेरी से फ़ाइल आई, फ़ाइल रखी हुई है, उस फाइल पे आप काम कर रहे हो। जैसे ही आप चले गए, वैसे ही जो बंदा है वो फिर से वो फ़ाइल उठा के लाइब्रेरी में रख देगा, वो वहाँ पे पड़ी नहीं रहेगी। आप जब फिर से आओगे, फिर से टेबल पे बैठोगे, फिर से आपको बंदे को बोलना पड़ेगा भाई वो फ़ाइल लाइब्रेरी से फिर से लेके आ। वैसे ही रैम के साथ भी होता है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है रैम को जब तक बिजली मिल रही है, रैम चलता रहेगा। जैसे ही पावर सप्लाई बंद हो जाएगी, रैम भी बंद हो जाएगा और रैम में जितने प्रोग्राम चल रहे थे वो हार्ड डिस्क में वापस भेज देगा। रैम और रोम में मेन डिफरेंस में से एक ये है कि रैम जो है वो परमानेंट नहीं होता, रोम जो है वो परमानेंट होता है। रैम हमारे हिसाब से काम करता है और जो रोम है वो जो हार्डवेयर कंपनी है उसके हिसाब से काम करता है। अब दोस्तों, रैम के भी दो टाइप होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम जो होता है उसका एग्जांपल है जैसे कि आपके लैपटॉप में जो घड़ी चलती है, आपके फ़ोन में जो घड़ी चलती है, वो है स्टैटिक रैम। उसको रैम भूलता नहीं है, पर उसको आप
कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे रोम में आप कोई चेंज नहीं कर सकते, कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, पर रैम के जो स्टैटिक रैम होता है उसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। और स्टैटिक रैम भूलता नहीं है। मान लीजिए आपके कंप्यूटर पे घड़ी चल रही है, टाइम चल रहा है, कंप्यूटर बंद हुआ, फिर से स्टार्ट हुआ, तो टाइम उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। और जो डायनामिक रैम होता है वो बिजली बंद होने से ही, लैपटॉप या फ़ोन बंद होने से ही वो जितने भी प्रोग्राम चल रहे थे सबको वापस भेज देता है, अपने पास कुछ भी वो नहीं रखता है, आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा रैम होने का फ़ायदा क्या है। तो जैसे मैंने टेबल वाला जो एग्ज़ाम्पल दिया था, आपके पास जितनी बड़ी टेबल होगी उतने ज़्यादा फाइल्स आप वहाँ पे रख सकते हो। तो रैम का भी यही फ़ायदा है। रैम का जीबी जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा प्रोग्राम आप एक साथ यूज़ कर सकते हो अपने लैपटॉप में, अपने फ़ोन में। तो ज़्यादा रैम का यही फ़ायदा होता है। ज़्यादा रैम से स्पीड भी बढ़ती है और आप जितने मर्ज़ी वहाँ पे प्रोग्राम एक साथ चला सकते हो। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको रैम और रोम में डिफ़रेंस पता चल गया होगा। और ऐसे डिफरेंसेस जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।